दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक राजा दूसरे राज्य के राजा जो उनके मित्र थे उनसे मिलने गए। जब राजा अपने मित्र से मिलकर वापस चलने लगे तो उनकी नज़र बाज पक्षी के दो नन्हे नन्हे बच्चों पर पड़ी जो देखने में बहुत सुंदर थे और सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अब राजा से रहा न गया और उन्होंने उनसे वह बाजों का जोड़ा लेने की इच्छा प्रकट की। मित्र राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप वो दोनों बच्चे भेंट कर दिए। अब राजा उन बच्चों को लेकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद बाज थोड़े बड़े हुए तो उनको ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था की जाती है। अब ट्रेनर उन बाजों को मैदान में ले जाता है और उन्हें सिखाता है, लेकिन जब वह उन दोनों को आसमान में उड़ने का इशारा करता तो उनमें से एक बाज तो ऊपर ऊंचाई पर जाकर उड़ता, कलाबाजियाँ करता, वहीं दूसरा वाला बाज पास में खड़े वृक्ष की एक डाली पर जाकर बैठ जाता था। ट्रेनर की लाख कोशिशों के बावजूद वह उस डाली को छोड़ने को तैयार ही ना था। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जहां एक बाज ने उड़ने की अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी, वहीं दूसरा वाला उस पेड़ की डाली पर बैठकर रेस्ट करता रहता था। ऐसा लगता था कि वह पेड़ की डाली से बंध गया है। अब जब कुछ दिन बीत गए तो राजा ने उस ट्रेनर को एक दिन अपने दरबार में बुलाया और बाजों के बारे में जानकारी देने को कहा। ट्रेनर ने सारा किस्सा राजा को बताया। राजा ने आदेश दिया कि कहीं से भी जाकर दूसरा ट्रेनर ढूंढो, कुछ भी करके दूसरे बाज को भी ट्रेन करो। उन्होंने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ना सिखाएगा, ट्रेंड कर देगा, उसे राजा द्वारा बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक गरीब किसान भी राजा के दरबार में पहुंचा और उसने बाज को ट्रेनिंग देने की इच्छा जाहिर की। अब ट्रेनर उस किसान को साथ में लेकर उसी मैदान में पहुंच गया जहां वह बाजों को ट्रेनिंग दिया करता था। बाजों का जोड़ा किसान के हवाले करके ट्रेनर वापस चला जाता है। 2-3 दिनों तक किसान ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने देखा कि एक बाज उड़ने के बजाय पेड़ की एक डाली पर बार बार जाकर बैठ जाता है। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते समय वह घर से अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर गया और वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने वह डाली ही काट डाली जिस पर वह बाज बैठा करता था। अब उसने बाजों को उड़ने का इशारा किया। इस बार किसान को चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि दूसरा बाज भी पहले वाले बाज के साथ साथ आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। किसान खुशी से दौड़कर उस ट्रेनर के पास गया और दिखाकर बोला, देखो, दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। ट्रेनर ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे कर दिया? मैं अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों को ट्रेनिंग देता रहता हूँ, लेकिन मैं उस बाज को उड़ा नहीं सका और तुमने मात्र 2-3 दिनों में ही ये कर दिखाया। किसान ने कहा, मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह बार बार बैठा करता था। किसान को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने किसान को बहुत सारा इनाम दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में अगर हमें ऊंचाइयों पर जाना है तो हमें अपना स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब अपनी जगह को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।